आप सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे जब नेहरू देश को बना रहे थे और अब जिस दौर में हम हैं उसमें कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं तो उन दोनों की पॉलिटिक्स में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क आपको समझ में आता है? देखिए, नेहरू जी 2 खेमा में दुनिया बँटा हुआ था उस समय, यूएसएसआर, अमेरिका और भारत आज़ाद ही हुआ था, भारत गरीब मुल्क था। तभी नेहरू जी किसी खेमे में नहीं गए, उन्होंने गुटनिरपेक्ष बनाया। आज इतना 5 ट्रिलियन इकॉनमी, डंका पिट रहा है मोदी जी का, पूरा दुनिया में डंका पिट रहा है और ट्रम्प हाय गाइस बच्चे इधर आओ, इसे डाँट रहा है। डाँट रहा है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, लंका किसी से संबंध ठीक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं था। चाइना ने कितनी जमीन हड़पी हुई सब लोग जानते हैं। ये हमारा फेलियर है या सक्सेस है? कंप्लीट फेलियर है। गरीब भारत को नेहरू जी बना रहे थे, इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर रहे थे, उनको पता था। देखिए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए आदमी थे, कहाँ नेहरू जी या कहाँ मोदी। खाली सूट पहन लेने से कोई बराबरी थोड़ी कर सकता है कपड़े पहन से। वो मॉडर्न एजुकेटेड लिबरल डेमोक्रेसी सोशलिस्ट ट्रेडिशन से आए थे ना, तो उनके लिए पूरा एजेंडा क्या था कि भाई हमें एक भारत एक मजबूत बनाना है और वो इंदिरा जी भी कंटिन्यू की, है ना। जितने आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए, रिफाइनरीज, पब्लिक सेक्टर, राजीव जी तक पूरा कंटिन्यू रहा। मुझे लगता है कि जो लिबरल इकोनॉमी का जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है ना, उनसे सब सीखने की ज़रूरत है। हम भी सीख रहे हैं। यही कहा जाता था ना कि सरकारी संस्थाओं में काम नहीं होता है, एफिशिएंसी नहीं है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है? लूट नहीं है, लूट है ना, सीधा-सीधा लूट है, सब लोग दिख रहा है। आंकड़ा इकोनॉमिस्ट आपको दे देंगे, लेकिन लूट मुझे पता है। राहुल जी मुझे लगता है कि पुनः जो नेहरूवियन अम्बेडकराइट मॉडल है, जो इंदिरा गांधी जी का मॉडल है, मैं समझता हूं कि उस तरफ उनकी वापसी है और यही इनकी ताकत है, यही इनकी ताकत है। तो मुझे डिपार्चर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि वापसी है एक नए फ्लेवर में, एक नए कलेवर में। उन्हीं आइडियाज़ को इनकलकेट कर रहे हैं, है ना, जो स्टेट सोशलिज्म और समाजवाद की बात थी। अब इंदिरा जी से बड़ा सोशलिस्ट कौन होगा, जिसने बड़े बड़े धनाढ्यों को जो है ना, बैंक एक झटके में 14 बैंक नेशनलाइज्ड, प्रीवी पर्स खत्म करो। पीने के लिए पानी नहीं था, सबके दरवाजे पर जो है हैंडपंप लगाओ, लाखों लाख नौकरियां देना, पब्लिक सेक्टर, यही तो समाजवाद है और क्या है। पर जातियों का ज़िक्र कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी चर्चा, इतना ज़ोर कभी इतिहास में रहा जिस दौर में अभी हो रहा है? पहले जातीय जनगणना, ओबीसी, अब ईबीसी, कल हो सकता है कुछ और। देखिए और जाति, आप अभी जो एक बातचीत कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि दलित जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, कांग्रेस सत्ता में रही और फिर वो जो दीवार जो है दलित दलितों को ही मिलता रहा ना। हाँ, दलितों को मिलता रहा, उसके बाद वो दीवार इट वॉज टू वो टू ख वेस्ट ट्रैफिक। खिसकने के बाद कांग्रेस के हाथ से भी सत्ता चली गई। तो अब जो ये ओबीसी, ईबीसी की बात वो कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा होगा राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स देखिए, से? कोई बीमारी अगर है तो उसका जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी नहीं है। मैं ये बात ज़रूर समझता हूँ कि हमारे समाज में ख़ास तौर से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज जो है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, है ना? कि विधायक हमारे कितने बने, प्रमुख कितने बने, सांसद कितने बने। मेरी व्यक्तिगत समझ उसके बियॉन्ड है और राहुल जी वो बात बार-बार कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री का एक्स-रे मशीन लगना चाहिए कि इंडस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन कितना है। क्या मैं आज लोन लेने जाऊँ, तो मुझे आसानी से 1 करोड़ रुपया लोन मिलेगा? 10 तरह का फॉर्मेलिटीज़। इंडस्ट्रियल के लिए तो सब कुछ खुला हुआ है। जितना हज़ार लेना है लेके मोदी जी के दोस्त हैं, सब विदेश में घूम रहे हैं। तो जाति एक फैक्ट है, आपका ह्यूमन बिहेवियर लार्जली मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरी भी एक जाति है, आपकी भी एक जाति है। हम लोग जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं तो हम लोग नहीं मानते हैं एक-दूसरे को। लेकिन सोशल रियलिटी इज़ डिफरेंट। वहाँ पे हर जगह जाति है तो रहेगी और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इंडस्ट्री हो, लोग का काम कैसे होता है।
इंटरव्यू देने जाने के समय पहले पता कर लिया जाता है कौन है, और कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं ये भी हम जानते हैं। तकरीबन 3 दशक होते जा रहा है पढ़ाने का, होने जा रहा है। तो जाति है तो उसका इलाज भी होना चाहिए, संसाधन है तो उसका संसाधन का देश के लोगों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, ऑलमोस्ट। तो हम लोग जो एजेंडा पुश कर रहे हैं कि भाई हायर स्टडीज़ में और इसमें कितने बैकवर्ड्स हैं, क्या हैं, जैसे मोदी जी बोले ना अभी प्रधानमंत्री ओबीसी का इलेक्शन है, फिर बोलेंगे मैं पिछड़ा हूँ, और सबसे ज़्यादा एनएफएस इन्हीं के काल में हो रहा है। और मैंने कहा ना कि अर्जुन जी ने तो रिजर्वेशन दे दिया एजुकेशन में, ये कुछ किए हो तो जरा बता दें भाई। जब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था तब भी 8 से 10% ओबीसी आते थे, ओपन कंपटीशन में आते थे ना, वहां तो एनएफएस नहीं होता था। अब रिजर्वेशन होने के बावजूद एनएफएस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्या जिसने हमारा मेरिट चेक किया उसका मेरिट चेक करने का अधिकार है कि नहीं मुझे? सिलेक्शन कमेटी में एक तरह के लोग बैठ गए और एक तरह के लोगों को पिक कर लिए, अब बोले यही मेरिट है। अगर मैं मेरिट चेक करना शुरू कर दूं तो बहुत सारे प्रोफेसर फेल हो जाएंगे, है ना। तो जानबूझ के ये सब मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे पता है कैसे इंस्टीट्यूशन काम करता है। तो जाति है तो जाति का समाधान भी होना, जातीय भेदभाव है कि नहीं है ना। अभी भी पानी पीने में पीट देते हैं ना, मंदिर जाने में पीट देते हैं ना, तो इससे नज़र क्यों छुपाएंगे? कुछ नहीं, आज का अखबार संडे का उठा लीजिए, आप ही के बगल में होगा, मैट्रिमोनियल उठा के देखिए ना, अर्बन एलीट मिडिल क्लास, अर्बन एलीट, कोई मल्टीनेशनल में अमेरिका में काम कर रहा होगा, लंदन में काम कर रहा होगा। तो एजुकेशन से नहीं जाती है ना, जाती है वो ज्ञान से जाती है, अगर आप उसको हटाना चाहें तो।